मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, आज एक दफा फिर से मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खरूज की किताब, उसके 33 बाब की 14वीं और 15वीं आयत, जिसमें खुदावंद हमसे फरमाता है, तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जाए। आमीन। सीरीज खुदा की मौजूदगी को मतवज्जा करना, आज हम उसके एपिसोड 2 में दाखिल होते हैं। अपने सिलसिले को जारी रखते हुए खुदा की मौजूदगी को मतवज्जा करना, आज हम एक गहरी सच्चाई सीखेंगे। वो लोग जिन्होंने खुदा की मौजूदगी का तजर्बा किया है, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इस हवाले का सियाक व सबक बहुत ताकतवर है। इसराइल के लोगों ने रब के सामने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसके बावजूद खुदा ने वादा किया कि वादा शुद्ध जमीन अब भी लोगों को दी जाएगी। खुदा ने कहा कि वो उन लोगों की रहनुमाई के लिए एक फरिश्ता भेजेगा। इंसानी तौर पर यह पहले से ही काफी लग रहा था। आखिरकार वो महफूज रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और फिर भी वादों के वारिस होंगे। लेकिन मूसा ने एक ऐसी चीज को समझा जिसे बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं समझा है। खुदा की मौजूदगी के बगैर बरकतों का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उसने जवाब दिया, अगर आपकी मौजूदगी हमारे साथ नहीं जाती तो हमें यहाँ से ना भेजना। मूसा जानता था कि खुदावंद की मौजूदगी लोगों के पास सबसे बड़ा खजाना था। खुदा के बगैर सेहरा दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। खुदा के बगैर वादाशुदा जमीन एक खाली जगह के सिवा कुछ नहीं होगी। हकीकी आराम कनान की फतेह नहीं था, बल्कि सफर के दौरान खुदा की सोहबत में था। ये हमारे दिल की गहराइयों से बात करता है। बहुत से लोग सिर्फ खुदा की बरकत चाहते हैं, एक खुला दरवाजा, माली फतेह, शिफायाबी, खानदान की बहालियां, ख्वाबों की तकमील। लेकिन बहुत कम लोग तमाम चीजों से बढ़कर खुदावंद की मौजूदगी की ख्वाहिश रखते हैं। मसला यह है कि मौजूदगी के बगैर बरकतें अना को पाल सकती हैं, लेकिन सिर्फ खुदा की मौजूदगी ही हमारी रूह को हकीकी मायनों में बदल देती है। खुदा के साथ चलने वाले फर्क जानते हैं। वो लोग जिन्होंने जदोजहद के दरमियान रूह कुदुस का सुकून महसूस किया है, वो अब सिर्फ मजहबी शक्लों पर जिंदा नहीं रह सकती। जिन लोगों ने खुदा को दुआ के दौरान अपने दिलों से बात करने का तजर्बा किया है, वो अब उसकी आवाज से अलग नहीं रह सकते। जिन्होंने रब की मौजूदगी का मजा चखा है, वो समझते हैं कि ये किसी भी दुनियावी फतेह से ज्यादा कीमती है। मूसा की तरह हमें भी इस उम्मीद को फरोग देने की जरूरत है। ऐसे औकात होते हैं जब खुदा सेहराहों को हमें ये सिखाने की इजाजत देता है कि उसकी मौजूदगी किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। ऐसे हालात होते हैं जहां खुदावंद इंसानी हमायत को हटा देता है ताकि हम सिर्फ उस पर भरोसा करना सीखें। और जब हम ये समझते हैं तो हम सिर्फ वही तलाश करना छोड़ देते हैं जो खुदा कर सकता है और खुद खुदा की ख्वाहिश करना शुरू कर देते हैं। नेमते बरकत वाले की मौजूदगी के बगैर तमाम मायने खो देती हैं। जब खुदा हमारे साथ होता है तो सेहरा मकतब बन जाता है, आंसू गवाही बन जाते हैं और लड़ाइयां रूहानी नशोनुमा बन जाती हैं। क्योंकि जो लोग खुदावन के साथ चल चुके हैं वो अब तन्हा चलना नहीं जानते। अजीजों, आए दुआ करें। खुदावन खुदा और कादिर मुतलिक बाप, हम अपनी जिंदगियों में आपकी मौजूदगी के लिए आपके शुक्र गुजार हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते जो आपको खुलूस से तलाश करते हैं। बाप, हम जानते हैं कि कई बार हम सिर्फ आपकी हाथ ढूंढते हैं और आपके चेहरे को तलाश करना भूल जाते हैं। हमें मुआफ कर दी खुदा। आज हम मूसा की तरह ऐलान करना चाहते हैं कि अगर तेरी मौजूदगी हमारे साथ नहीं तो तू हमें यहाँ से ऊपर ना जाने देना। हम अकेले नहीं चलना चाहते। हमें हर रोज आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत, आपकी सलामती और आपकी रूह कुदस की जरूरत है।
آپ کی मौजूदगी हमारे घरों पर, हमारे खानदानों पर और मसीह में हमारे तमाम भाइयों और बहनों पर जो पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। जो लोग थके हुए हैं उनको बरकरार रखिए, मायूसियों को मजबूत करें और जो हौसला शिकन है उनकी तजदीद करें। हम कभी भी तुझसे दूर रहने की आदी ना हो जाएं। हम अपनी जिंदगी आपके हाथ में दे देते हैं और ऐलान करते हैं हम यीशु के नाम पर आप पर मुकम्मल उम्मीद करते हैं और उसी की राह पर चलते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ खुदा यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आपको और आपके खानदानों को बड़ी कसरत की बरकत अता फरमाए। मसीह में खुशी और सलामती से जिंदगी गुजारते रहें।